जय हिंद दोस्तों, श्री रामनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं बद्रीनाथ कुमार आपके बीच जो है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1 कल हो गया था। आज प्रैक्टिस सेट 2 हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ है, एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। तो एक में है, ए में है जलोदविद, बी में है मरुदविद और सी में है हेलोफाइट, डी में है एफीफाइट। इसका बेस्ट ऑप्शन ही होगा एफीफाइट। ठीक है, क्या होगा बेस्ट ऑप्शन इसका? एफीफाइट। अब देखिए यहाँ पे एम्फीबियस, इसका मतलब होता है उभयचर। उभयचर किसको कहते हैं? केवल जल में निवास करते हैं? नहीं। केवल थल में निवास करते हैं? नो। वायु में रहते हैं? नो। जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। अब देखिए, फसलों पर कवक के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो है वायु तथा जल, वायु कौमा मृदा तथा जल, और सी में वायु कौमा तथा मृदा तथा सिर्फ डी में है सिर्फ वायु। तो इसका क्या होगा? वायु कौमा मृदा तथा जल। क्या होगा? बेस्ट ऑफ छिड़काव, फसलों के कवक के छिड़काव। तो वायु कौमा मृदा तथा जल। अब देखिए 4 नंबर, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? बायालिन, दायालिन, फेफड़ा, फुस क्या होता है? फुफ्फुस धमनी। इसका क्या होगा? बायालिंद। क्या होगा? बायालिंद। ठीक है। अब देखिए 5 नंबर, सुमेलित युग नहीं है। तो साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम, टीनियम सोलियम, पैराथमोन। इसका क्या होगा बेस्ट ऑप्शन? साल्मोनेला। ठीक है। और देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कम परिकीर्ण प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है? क्या है? प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कक्ष का कोष नहीं है, नाभिक। जो रदरफोर्ड साहब जो थे वो नाभिक का खोज किए थे। ठीक है। अब देखिए रदरफोर्ड तो क्या बोलिएगा? नाभिक। रदरफोर्ड नाभिक, रदरफोर्ड नाभिक, रदरफोर्ड नाभिक, रदरफोर्ड नाभिक। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप में होता है कि कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटन सेल, सांद्रण सेल, प्रकाश रासायनिक सेल। तो क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल। क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। वीडियो को अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। एक मोटिवेशनल देख सुनिए। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। ठीक है। मंजिल आपका अगर पहाड़ है तो आपको दशरथ मांझी बनना पड़ेगा। ठीक है। अब देख सुनिए, कामयाब होने के लिए अकेले ही चलना पड़ता है। लोग तो तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। अभी आपको कोई पूछने वाले नहीं है। ठीक है। जब आप कामयाब होइएगा तो आपके पीछे बहुत सारा रहेगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और संघर्ष के बाद पूरा आदमी उसके साथ रहता है। ठीक है। इसीलिए मेहनत कीजिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।